प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में शिक्षण विधियाँ एवं उनके शिक्षण सूत्र के विषय में पढ़ेंगे। ये टीचिंग सब्जेक्ट में भी इम्पोर्टेंट है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सब में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम उनको लॉजिकल वे में सीखेंगे कि कैसे लर्न करें। 8 शिक्षण विधियाँ है, उन 8 के बारे में उनके शिक्षण सूत्र क्या है, उनको किस तरह से याद करें जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसके विषय में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस पूरी वीडियो को देखिए लास्ट तक, तो 8 शिक्षण विधियों के शिक्षण सूत्र आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, जिनमें फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। फर्स्ट ये है विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड। विश्लेषण विधि और ये संश्लेषण विधि एक दूसरे के अपोजिट होती है। विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि एक दूसरे के अपोजिट होती है। विश्लेषण विधि को इंग्लिश में कहते हैं एनालिटिक मेथड और संश्लेषण सिंथेटिक मेथड। अब इसमें विश्लेषण विधि में चलते हैं हम अज्ञात से ज्ञात की ओर, फ्रॉम अननोन टू नोन। अब इसको कैसे याद करें, हमें कन्फ्यूजन रहता है कि अज्ञात से ज्ञात विश्लेषण में चलते हैं, संश्लेषण में। ये तो हमें पता होता है कि एक में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, एक में ज्ञात से अज्ञात की ओर, लेकिन किस में, ये कन्फ्यूजन ना रहे तो उसके लिए देखो थोड़ा सा लॉजिक वे में सोचते हैं। विश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं एनालिटिक। इसका जो फर्स्ट लेटर है ए, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला लेटर है ए। ऐसे अब हिंदी में आते हैं अज्ञात, ए, और ए जो है वो हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर है। तो इन दोनों को लॉजिक वे में करो कि एनालिटिक में अज्ञात, यानी विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेंगे। अब हम इसका इंग्लिश में पहला अल्फ़ाबेट ए और हिंदी में वर्णमाला में पहला अक्षर ए, तो दोनों मैच कर गए। तो इससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि एनालिटिक मेथड में अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी फ्रॉम अननोन टू नोन। और संश्लेषण जस्ट अपोजिट है इसका, हम एक लर्न कर ले तो दूसरा तो अपने आप हो ही जाता है। इसमें हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चले तो संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे। तो हमें ये लॉजिक रखना है कि ए एनालिटिक और ए से अज्ञात, तो ए और ए का कॉम्बिनेशन बनाओ, इंग्लिश में ए और हिंदी में ए वर्णमाला के अनुसार, तो हमें कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हमारा विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि का शिक्षण सूत्र हो गया। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगमन विधि, और इसके अपोजिट होती है निगमन विधि, यानी इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। अब आगमन विधि में जो पहला है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब हम इसमें सामान्य से विशिष्ट है, अब इनमें कन्फ्यूजन रहेगा। तो अब आपने देखो थोड़ा सा लॉजिक वे में आते हैं। आगमन यानी जब घर पे कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आते हैं, कहते हैं उसका आगमन हुआ। आगमन यानी विशिष्ट अतिथि का आगमन होता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, राष्ट्रपति अमेरिका का, इंडिया में आया तो हम कहते हैं ट्रंप का भारत में आगमन हुआ, तो विशिष्ट है ये, स्पेशल। तो विशिष्ट लोगों का आगमन ही बोला जाता है, सामान्य तो आते जाते रहते हैं। तो आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे, यानी फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। और निगमन में इसका अपोजिट, हमें तो एक लर्न करना है, दूसरा अपने आप, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे। तो आगमन में यानी आगमन विशिष्ट लोगों के बारे में यूज करते हैं कि उनका आगमन हुआ, इसलिए हम आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेंगे। दूसरा शिक्षण सूत्र है इसमें आगमन का ही, उदाहरण से नियम की ओर। अब उदाहरण से नियम की ओर किस में जाएंगे, जैसे आपने शक्ति कपूर का एक डायलॉग सुना होगा, आओ ललिता, तो ललिता को तो छोड़ दो, आओ पे फोकस करो। देखो आओ में क्या हुआ आपका, आ से आगमन, ऊ से उदाहरण, यानी उदाहरण से नियम की ओर, फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल। और निगमन में हमें कुछ याद ही नहीं करना, अपोजिट, नियम से उदाहरण। देखो अगर इनमें कंफ्यूजन हो तो निगमन से भी, नहीं से निगमन और नी से नियम, यानी निगमन में नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। यहाँ से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, यानी आगमन में उदाहरण से नियम, आओ याद रहा तो उदाहरण से नियम, नहीं तो आप निगमन में नियम, ये दोनों मैच करते हैं, तो निगमन में नियम से उदाहरण की ओर भी जा सकते हैं, फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल। अब थर्ड आया स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब इनमें कंफ्यूजन रहता है कौन से में आएगा। अब देखो हम आगे बढ़ते हुए ऑर्डर में हिंदी वर्णमाला में ऐसे अनारा से हम आ के बाद ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ पे आधे से पूरे से की ओर बढ़ेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी आधे से पूरे से की ओर। तो फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। निगमन में इसका अपोजिट हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। तो ये हमारा आगमन और निगमन विधि हो गया। इनमें 3 शिक्षण सूत्र है, एक में लर्न कर लो, दूसरा तो जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे आपको याद हो गया, आगमन विशिष्ट अतिथि का आगमन होता है, तो आगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। निगमन में अपोजिट हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर, आऊ वाले से याद कर लेना, फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल। इसमें नियम से उदाहरण या नी से निगमन में नी और नियम, इन दोनों को मैच कर सकते हैं। थर्ड में आधे से पूरे से की ओर, पहले आगमन में, तो आधे से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये थोड़ा लॉजिक वे में लर्न करो तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो हमारा आगमन निगमन भी हो गया। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं,
ह्यूरिस्टिक विधि, देखो जैसे बोलने में ह्यूरिस्टिक, तो एकदम हमें बोलने में क्या होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके शब्द को बोलने में थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। तो ह्यूरिस्टिक नाम से ही ऐसे है, तो ऐसे इसमें लर्निंग बाय डूइंग, जैसे हम बोल के फिर बोलते हैं, सीखते हैं, तो ऐसे ह्यूरिस्टिक विधि करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो ह्यूरिस्टिक मेथड में ही आता है कि लर्निंग बाय डूइंग। तो हमारा ये ह्यूरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट मेथड है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना में करके सीखना, इसमें भी एक तो लर्निंग बाय डूइंग ही आ गया, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो करके सीखते हैं। दूसरा है सहयोग और साहचर्य द्वारा सीखना। अब इसमें हम जैसे 5 बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो ये 5 बच्चे मिलके उस काम को पूरा करते हैं, तो आपस में क्या होगा, उनका सहयोग भी करेंगे एक दूसरे का, और साहचर्य यानी लर्निंग बाय कोऑपरेशन एंड एसोसिएशन। तो ये भी आपका परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड में आ जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग और सहयोग और साहचर्य द्वारा सीखना। यानी प्रोजेक्ट में जब कुछ बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो आपस में मिलजुल के काम करके सीखते हैं, तो उसमें सहयोग और साहचर्य भी आ जाता है। तो नेक्स्ट आता है आपका प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। इसमें वही लर्निंग बाय डूइंग, लैब में काम करके सीखते हैं, तो करके सीखना हो गया। दूसरा अवलोकन द्वारा सीखना, जैसे हम कोई टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में हमने केमिकल डाले, तो हम उसका ऑब्जर्व करते हैं कि ये डालने के बाद इसमें किस तरह का कलर आया, तो वो अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन भी आता है। और ज्ञात से अज्ञात, अब जब हम टेस्ट में 2 केमिकल की ये मिलाए तो हमें पता है कि कौन से मिलाए, अब उनसे क्या बनेगा, वो अज्ञात में आता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर भी हमारा प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड में आता है। फिर आता है आपका प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब इसमें देखो मूर्त से अमूर्त जाएंगे, अमूर्त से मूर्त। इसको देखो, अगर हमें ताजमहल के बारे में पढ़ाना है तो ताजमहल तो बड़ा है, तो हम उसका मॉडल लाएंगे छोटा सा, तो उस छोटे मॉडल से हम रियल वाले ताजमहल की जो खासियत है, जो विशेषता है, वो बताएंगे। तो यानी हम छोटे से बड़े के बारे में बताएंगे। तो ऐसे यहाँ पे छोटा वर्ड कौन सा है, मूर्त। तो प्रदर्शन विधि में हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे, नहीं छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। तो फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये आपका प्रदर्शन विधि हुआ। तो ये 8 मेथड हो गई। अब देखो जो ये 3 मेथड, इनमें एक चीज कॉमन है, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट और लेबोरेटरी में लर्निंग बाय डूइंग, तीनों में लर्निंग बाय डूइंग आ रहा है। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे आईपीएल के बारे में सुना है आपने, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट की जो होती है, तो ऐसे ही हम इसको एचपीएल बनाते हैं। एचपीएल यानी आई से इंडियन, इंडियन की जगह हमने हिंदुस्तान यूज कर लिया, बात वही है। तो एचपीएल, एचपीएल यानी हिंदुस्तान प्रीमियर लीग कह सकते हो। तो क्रिकेट में क्या होता है, जैसे खेलते हैं, कोई मिस्टेक होती है तो उसे इंप्रूव करते हैं अगले मैच में खेलने के लिए, यानी लर्निंग बाय डूइंग, खेलते हुए सीखते हैं। तो जहां पे हमारा एचपीएल आ गया, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड आ गया, प्रोजेक्ट मेथड आ गया और आपका लेबोरेटरी मेथड आ गया। इन तीनों में लर्निंग बाय डूइंग मेन रहता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं। तो इसको हम क्रिकेट से कंपेयर करके लर्न कर सकते हैं इन तीनों में। जैसे आईपीएल तो एचपीएल हो गया, इसमें जो हमारी प्लेयर खेलता है, जो कमियां होती है नेक्स्ट मैच में उसे इंप्रूव करता है। लर्निंग बाय डूइंग यानी खेल के सीखता है, तो करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग एचपीएल यानी ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट और लेबोरेटरी मेथड, इन तीनों में आपका लर्निंग बाय डूइंग तो कॉमन रहता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में करो, तो ये हमने 8 शिक्षण विधियां एवं उनके शिक्षण सूत्र के बारे में लॉजिक वे में सीखा। आप थोड़ा ध्यान से 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो ये फिर समझ आ जाएगा, कभी नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू।